बरसात का मौसम है और इस मौसम में जितना मुझे बारिश पसंद है ना, उतना ही आई हेट फ्यू थिंग्स अबाउट इट। जैसे वो किच किच, ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी से होने वाले स्किन एंड हेयर इश्यूज। एंड आई एम श्योर मॉनसून में जैसे मैं परेशान रहती हूँ वैसे आप भी परेशान रहते होगे। सो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर विद यू गाइज 5 things that I do to tackle monsoon। अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो, यू वुड नो दिस दैट आई रेयरली ब्रेक आउट, बट ना ये एक्सेप्शन बन जाता है ड्यूरिंग दिस वेदर, जब मेरी स्किन ना इधर उधर ब्रेकआउट होना शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी एंड स्वेट, स्पेशली मेरे फोरहेड पे एंड अराउंड दिस चिन एरिया। नाउ आप मुझसे पूछोगे कि निधि ऐसा होता क्यों है? दैट्स बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी की वजह से हमारी स्किन पे ना ऑयल प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाता है एंड इट स्टार्ट्स अक्यूमुलेटिंग इन प्लेसेस लाइक ये चिन एरिया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन यू माइट आस्क मी इज निधि इसका सोल्यूशन क्या है एंड कैसे हम ब्रेकआउट्स को अवॉइड कर सकते हैं। सो हियर्स व्हाट आई डू इन मॉनसून। आई ऑलवेज लव टू डू डबल क्लेंजिंग। दैट्स बिकॉज आपकी स्किन ना थॉरली क्लीन हो जाती है। यूजली मैं अपने फर्स्ट क्लेंज के लिए एक क्रीम या फिर ऑयल बेस्ड क्लेंजर यूज करती हूँ, बट मॉनसून में मैं अपने क्लेंजिंग रूटीन को थोड़ा सा चेंज करती हूँ एंड आई लाइक टू यूज दिस। ये है गार्नियर का माइसेलर वाटर एंड दिस इज ग्रेट फॉर ऑल स्किन टाइप, स्पेशली अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है ना तो भी आप इसको आसानी से यूज कर सकते हो। दिस इज एक्सट्रीमली माइल्ड ऑन स्किन एंड ये आपके स्किन पे ऑयल प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। इट्स अ वेरी सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस। चाहे आपने मेकअप लगाया हो चाहे मेकअप ना लगाया हो, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टेक सम कॉटन पैड, pour the micellar water on it and press it on your skin and swipe. It's basically just pour, press and swipe and you have clear skin. And the best part is that this is extremely affordable, works for all skin types and आप इसको use कर सकते हो to remove dirt, pollution, sunscreen and even makeup. I've already finished 1 bottle of this. This is what I'm using currently and this is my backup. So this is how much I like this product. मेरी skin dry है, but इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भर भर के products अपने skin पे लगाऊंगी। आपका स्किन केयर रूटीन आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा मौसम के हिसाब से। सो विंटर्स में जहाँ मैं हैवी मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, समर में मैं जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ और मॉनसून में क्योंकि इतनी ह्यूमिडिटी ऑलरेडी एनवायरनमेंट में होती है, आई कट ऑन द मॉइस्चराइजर एंड मैं अपना डबल क्लेंस करती हूँ, सीरम अप्लाई करती हूँ एंड आई स्ट्रेट अवे जंप इनटू माय सनस्क्रीन एंड दैट इज इट। सो कीपिंग थिंग्स सिंपल एंड मिनिमल इज द की एंड आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। You do not need a 10-step skincare routine for every single season. Just select the products that work for you and keep using them. Next बारी आ जाती है बालों की and monsoon में बालों में frizz is like a universal truth and you just can't avoid it. However, there is one thing that I do not skip, चाहे कोई सा भी season हो, especially monsoon में तो बिल्कुल भी नहीं। So I wash my hair, एक hair care routine मैंने already share किया हुआ है, तो you can go and check that out. I have talked about everything in detail वहाँ पर। वॉश करने के बाद आई मेक श्योर कि मैं एक हेयर सीरम अपने बालों में ज़रूर लगा रही हूँ दैट नॉट ओनली कंट्रोल्स माई फ्रिज, मेरे बालों को स्मूथ भी रखेगा, टैंगल फ्री भी रखेगा एंड दैट इज़ अ नॉन नेगोशिएबल फॉर। ऑल्सो क्योंकि मेरे बाल ड्राई टाइप के हैं तो मैं अपने बालों को बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करती हूँ, स्पेशली मॉनसून में आई ओनली ट्राई टू वॉश माई हेयर वंस और मैक्स टू मैक्स 2 times अ वीक। उससे क्या होता है ना, थ्रू आउट द वीक मेरे बाल काफ़ी हद तक टेम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर या फिर थोड़ा जो ऑयल प्रोडक्शन हुआ है मेरे स्कैल्प पे उसकी वजह से एंड माई हेयर लुक्स मच बेटर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक रादर देन ऑन द डे आई हैव वॉश्ड माई हेयर। अनदर थिंग दैट आई डू फॉर माई हेयर इज मैं अपने बालों को हफ्ते में 1 या 2 बार ही धोती हूँ। दैट इज बिकॉज मेरे बाल ना ड्राई टाइप के हैं और अगर मैं ज़्यादा अपने बालों को धोऊंगी तो मेरे बाल और ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे और ज़्यादा फ्रीजी हो जाएंगे एंड उनको मैनेज करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके भी ड्राई बाल है, यू वुड रिलेट टू दिस दैट आपके बाल जो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक ज़्यादा अच्छे लगते हैं रादर देन जिस दिन आपने सिर धोया है उस दिन। सो येस, आई जस्ट ट्राई टू स्पेस आउट माई वॉश डेज सो दैट मेरे बालों को थोड़ा टाइम मिल जाए टू सेटल डाउन। यू नो दैट आई हैव ड्राई स्किन, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ मॉनसून में मैं क्ले मास्क यूज़ करूँ रादर देन यूजिंग शीट मास्क। नाउ व्हाई? शीट मास्क ना सिर्फ हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, आपके पोर्स को क्लीन करने में हेल्प नहीं करेंगे, वेराज जब आप क्ले मास्क यूज़ कर रहे हो तो क्ले मास्क जो है वो आपकी स्किन को काम डाउन करने में भी हेल्प करेगा, आपकी स्किन को पोर लेवल पे जाकर के क्लीन करेगा। इट विल पुल आउट ऑल द डर्ट फ्रॉम योर पोर्स
एंड आपके ऑयल प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। सो बेसिकली आपकी स्किन को थरली क्लीन करने में हेल्प करेगा एंड आपकी स्किन को डिटॉक्स करेगा। सो ऑप्ट फॉर क्ले मास्क रादर देन शीट मास्क इन मॉनसून सीजन। एंड लास्टली, मॉनसून सीजन में ना सिर्फ और सिर्फ कॉटन के कपड़े पहनो, डू नॉट ऑप्ट फॉर सिंथेटिक वेयर। 3 रीजंस। नंबर 1, गर्मी इतनी होती है कि कॉटन जो है ना सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कपड़ा होता है बिकॉज इट्स एयरी एंड आपको उतनी गर्मी नहीं लगेगी। नंबर 2, अगर आप सिंथेटिक पहनते हो तो यू वुड हैव नोटिस्ड कि अगर पसीना आ रहा है ना आपको, नो मैटर व्हाट आपने कितना भी परफ्यूम लगाया हो, आपके जो सिंथेटिक कपड़े वो जल्दी स्टिंक करने लग जाते हैं एज कम्पेयर टू योर कॉटन क्लोथ्स। एंड नंबर 3, कॉटन जो है ज़्यादा अब्जॉर्बेंट होता है, मतलब अगर आपको पसीना वगैरह आ रहा है तो वो ज़्यादा अब्जॉर्ब कर पाएगा रादर देन सिंथेटिक मटेरियल। ऑल्सो सिंथेटिक मटेरियल में ना गर्मी भी ज़्यादा लगती है, तो इसीलिए मैं समर में तो कॉटन पहनती हूँ, बट मॉनसून में आई स्पेसिफिकली वेयर ओनली कॉटन क्लोथ्स just to avoid all of the above. So those are 5 ways I tackle monsoon. अगर आपको इसके अलावा कोई और टिप्स एंड ट्रिक्स पता है ना तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वो दूसरों को भी हेल्प करेगा और मुझे भी हेल्प करेगा। So do let me know in the comment section and Garnier micellar water का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, make sure to check that out. This is a really good product for all skin types and that was it for this video. अगर ये वीडियो अच्छा लगा है then make sure to check out this one as well. I'm sure ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा and I'll see you guys very soon. Till then, take care. Bye.